राम राम जी। सभी को राम राम जी। आज थोड़ा सा सत्संग कर लें, आरी चर्चा कर लें, ऐसा महसूस हुआ। बरसात का समय है, प्रभु प्रजा पर खुश हो रहे हैं, सर्वव्यापक प्रभु। तो बरसात में सब आनंद मंगल होते हैं, क्यों बरसात से सभी वर्ग के लोग, पशु पक्षी, बरसात से सभी का भला है। ये सर्वहिताय सर्व सुखाय का एक प्रोसेस है। प्रभु सर्व सुखाय सर्व हिताय के लिए बरसता है, मेघ बरसते हैं, प्रभु की आज्ञा से बरसते हैं। इसलिए कुछ समय हरी चर्चा के लिए हम निकाल लें। तो कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोष, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी घर भी हो। तो आजकल पहले की अपेक्षा आजकल हमारे अंदर अहम भाव ज़्यादा होगा। अहम प्रचुर मात्रा में हो गया। अहम तो प्रचुर मात्रा में अहम हो गया हमारे अंदर। अब हम अहम के वशीभूत हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सबसे दुर्व्यवहार करने पर उतारू होते हैं। इसमें कोई रिलेशन कुछ भी हो, हम किसी की परवाह नहीं कर रहे। और अब ये नई जनरेशन का तो हाल ही बेहाल है, प्रभु ही खैर करे। इन 20 वर्षों में जो परिवर्तन 20-30 वर्षों में हुआ है, वो ही अस्मरणीय है, वो ही चिंतनीय है, वो ही आश्चर्यजनक है। कभी कभी मैं अकेले में चिंतन करता हूँ कि इन 20-30-40 सालों में जो परिवर्तन आया है, तो आगामी 20-30-40 साल हो सकता है प्रभु की कृपा से हमें जीना पड़ जाए। प्रभु जाने वो तो, पर यदि हमें जीना पड़ जाए तो कैसे जी पाएंगे, कितना परिवर्तन हो सकता है, ये प्रभु ही जाने। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ हरि की चर्चा कर लें और हमारे अंदर जो जो खोट व्याप्त हैं उनकी भी चर्चा कर लें। हो सकता है किसी भाई को सुनना पसंद न आए, हो सकता है किसी भाई की लाइफ चेंज हो जाए, मार्ग बदल जाए। ये तो प्रारब्धवश है, ये तो है प्रारब्धवश। किसी की प्रारब्ध में पिछले में चिकनाई हो तो मार्ग चेंज भी हो सकता है, और किसी की प्रारब्ध पिछली ही भयंकर रूप धारण किए हुए सन्मुख खड़ी है, उसको तो संतों का समागम ही सुधार सकता है।
संत समागम में तो अवश्य कैसा भी आदमी हो, कैसा भी पशु हो, कैसा भी पक्षी हो, वो अवश्य अपनी नीति प्रवृत्ति को बदल लेता है, बदल जाती है, बिना बदले ही बदल जाते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव ही ऐसा होता है। आप सभी ने हमने सुना है कि संतों के पैर के तलवे सिंह चाटते थे, क्योंकि जो अहिंसा की भावना रखते हैं, अहिंसक होता है, उनके साथ हिंसक, जो हिंसा की भावना रखने वाले पशु भी अहिंसक भाव रखते हैं उसके प्रति, उनमें भी अहिंसा का भाव आ जाता है, प्रकट होता है। ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है। ऐसा शायद यहाँ सृष्टि का नियम भी होगा, ये तो अब ज्ञानी जाने, पर मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि कुछ नियम होगा प्रभु का। अब जैसे को तैसा, कहावत भी है, जैसे को तैसा। तो अहिंसक को अहिंसक, हिंसक को हिंसक, तो ये बात है। इसलिए अब बात करते हैं हम अहम। लगे मन बिजली गई, तीसरे घंटे भी को देना। तो अहम भाव को कारण भी कहा है और कर्ता भी कहा है। कर्ता कैसे हो सकता? वास्तव में अहम कारण है, कर्ता तो हम मान लेते हैं। कर्ता हेते मान्यते, गीता में कर्ता है नीति मान्यते गीता में है। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण ने उपदेश में कहा है। प्रश्न, मैं पन भूल से माना हुआ है, तो यह भूल किसमें है? लाइट तमाशा कर रही है, लाइट आ नहीं रही तरीके से। मानने वाले में, जिसमें एक देश को स्वीकार किया है, उसमें है यह मूल अनादि है, पर इसका अंत होता है। मैंपन का अंत अवश्य होता है। वैसे मूल तो इसका अनादि है, पहले से तो ला रहा है, पर इसका अंत अवश्य होना है। बहुत से भाइयों का ये स्वभाव होता है, मैं मेरा ऐसे करते रहते हो। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरा ये, मेरी संपदा, मेरी दौलत, इसमें कुछ रखा नहीं है, पर उनका स्वभाव है। मन, बुद्धि और अहम के संस्कार कैसे करो? मन, बुद्धि, अहम को छोड़ो मत, उनको मत देखो, एक है को देखो। यानी एक कौन है? ये प्रश्न आ गया। एक देश ये मिट जाए, यह भी मत देखो। कुछ भी मत देखो, चुप हो जाओ, फिर सब सवते ठीक हो जाएगा। समुद्र में बर्फ़ के ढेले तैरते तो हैं, उनको न गलाना है न रखना है। इसी को सहज अवस्था कहते हैं। इसी को सहज अवस्था कहते हैं। इन्हीं सहज
सब कुछ ठीक हो जाता है जब हम हरि चरणों के परम आश्रय ले लेते हैं, तब सब कुछ सहज सहज सब कुछ ठीक हो जाता है। संयोगजन्य सुख की इच्छा के कारण ही अहंता मिटनी कठिन दिखती है। यानी कि हम सुख की अधिक आवश्यकता रखते हैं, महत्ता सुख की महत्ता समझते हैं। सांसारिक सुख जो अक्सर नहीं क्षणिक है। पर वो जीते जी रहे और सुख सुविधा से रहे, इस पर अहमता टिकी हुई है। अहमता क्या कहती है? मैं हूँ ना, मैं हूँ और मैं रहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा। ये सब अहमता के लक्षण हैं और ये ही विनाश की जड़ है। मैं ज्ञानी हूँ और मैं भक्त हूँ, दोनों में अहम भाव समान है, फिर भी फर्क है इनमें समान होते हुए भी, क्योंकि भक्ति में तो भगवान का सहारा होता है, पर ज्ञान में स्वयं का सहारा होता है। तो ज्ञानी को अहम भाव हो जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, और भक्त की तो स्थिति यह होती है कि कुछ उसमें अहम आम होता है, वो भी चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि भक्त निर्मल होता है, इसलिए उसमें अहम भाव टिकता नहीं। और फिर भी यदि देखा देखी इस संसार की में कुछ टिक भी जाए तो उसकी स्पोर्ट भगवान स्वयं करते हैं। उसकी स्वयं भगवान सपोर्ट करते हैं। यानी उसका पतन नहीं हो सकता, भक्त का पतन नहीं हो सकता, ज्ञानी का पतन हो सकता है, ऐसे संतों ने और शास्त्रों ने कहा है। अहंकार रहित होने पर तो कोई भी कर्म लागू नहीं होता। अहंकार रहित आदमी हो जाता है जब कोई कर्म लागू नहीं होता। जैसे उसके भाव में ये नहीं रहता कि मैं करता हूँ, वो अकर्ता बन जाता है, तो फिर अकर्ता के कोई भी कर्म लागू नहीं होते, पाप न पुण्य। और जिस में अहंकार का सूक्ष्म भाव भी है, तो उसको शुभ कर्म भी बंधन में बांधते हैं। शुभ कर्म भी उसको बांधने में सहायक होते हैं। चाहे वो शुभ कर्म क्यों ना करे, वो बंधन में रहता है। इसलिए हमें अहम भाव का परित्याग शीघ्र कर देना चाहिए। कैसे? केवल और केवल परम पुरुष, परम तत्व अविनाशी, सर्वव्यापक ईश्वर की असीम अनुकंपा से। अब उसकी प्रभु की असीम अनुकंपा कैसे प्राप्त हो? उसके नाम जप से और ध्यान से। ये बिना पैसे का सौदा है, निष्काम कर्मयोग है। हम इसको अपनाएं और निष्काम सेवा भाव सदैव रखें और निष्काम ही प्रभु का नाम जप करें। प्रभु से कुछ ना मांगें तो प्रभु ही हमें मिल जाए। जब उनसे मांगना क्या है? सांसारिक कोई भी वस्तु का क्या मांगना है, और सांसारिक राजपाट भी क्या मांगना है जो आज हर कल छिन जाए। हम परम धाम
हमारे परम पुरुष परम तत्व अविनाशी सर्वव्यापक ईश्वर का श्री चरण कमलों में स्थान का भाव रखें। और कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बनने और मिटने वाला है। इसलिए हे महानुभावों, प्रभु का नाम जप और शरीर धर्म निभाने के लिए नेक कर्म करते रहें। यही सबसे बड़ी भक्ति है और निर्मल भक्ति है। इसमें कोई कठिनता भी नहीं है और ये हमें करना चाहिए ताकि हम अपने परम पिता परमेश्वर के पास जा सकें और वो हमें टिकट मिल सके जहाँ हमारे परम पिता परमेश्वर का परम धाम है। इसी के साथ सभी देखने सुनने वाले महानुभावों को राम राम जी। कल फिर प्रभु की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। राम राम साहब। जय श्री राम।